इस वीडियो में फिजिक्स की ग्रेविटेशन फोर्स की नोट्स एंड डिवीज हैं। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि दो मासेस के बीच का डिस्टेंस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है पर बराबर होता है। बराबर नहीं, जो फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे डायरेक्टली प्रोपोज होता है मास के प्रोडक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ग्रेविटी बराबर मास 1 मास सेकंड और 1 एक्स का उसका मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। जो डायमेंशन होता है वो ऐसे करती है, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड केजी स्क्वायर होती है। और फोर्स की जो डायमेंशन से निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, एम टी -2 लिख देंगे, एल स्क्वायर लिख देंगे और जो एम ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10⁻24 और अर्थ की ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ अर्थ होता है 6.4 × 10⁻6 और अर्थ की जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है वो 6.67 × 10⁻11 होती है। उसके बाद देखो जी की वैल्यू दी है इतनी होती है। जी की वैल्यू को अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे 1 न्यूटन बराबर 5 डाइन होता है, तो 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर है 4 हो जाएगा। ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला होता है जी बराबर m0, ये वाला m और नीचे m, ये वाला m। तो m से m कटेगा तो कितना बटेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mx स्क्वायर, जो ग्रेविटी का फॉर्मूला बराबर होता है उसके बराबर जी, छोटी जी के बराबर। जी का फॉर्मूला ऐसे लगाएगा, कांस्टेंट रेडियस, यहाँ पर जी को रखा है, जी की 9.8 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ऊपर जा रही है हाइट ज़्यादा हाइट हो तो वहाँ पर आर पहले वाला फॉर्मूला आएगी GM/R+H² और कम हाइट हो तो उसे लगा देंगे G1 - 2h/R। और नीचे जा रहे हैं अंदर तो वहाँ पर लगाएंगे G1 - D/R। G1 - 2h/R ये 9.8 वैल्यू होती है कम हाइट हो तो, और जी की वैल्यू अगर कम हाइट हो तो वही वाला फॉर्मूला है। नीचे जा रहे हैं अंदर, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मास होता है, और जो मास होता है जो वेट होता है वो मून पर 1/6 हो जाता है, 1.613 मीटर होती है ग्रेविटी की वैल्यू। और मास सेम होता है, वेट चेंज हो जाता है। यहाँ पर न्यूटन मीटर पर सेकंड केजी स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू, ये ऊपर से गिर रहा है ये वाली। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ द टू प्लैनेट आर 1:7 में, तो रेशियो बिटवीन देयर डायमीटर इज इतना, द रेशियो फोर्स तो एग्जैक्ट करेंगे 1 बराबर ही करेंगे, क्योंकि 1:4 से इसलिए करेंगे क्योंकि जो ऊपर हमने पढ़ा था पहले, फोर्सेस होते हैं इक्वल होते हैं पर कोई डायरेक्शन में पढ़ा था मैंने, यही इसी वजह से होगा। उसके बाद ये वाला है, ये वाले में 1/6 होता है मून का, ये वाला यहाँ पर भी डी ऑप्शन होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, फोर्सेस बराबर होते हैं, उन अर्थ पर इक्वल होता है पर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर कॉर्पस हो जाएगा, कॉपर्निकस हो जाएंगे, एसिलेशन डी वाला यहाँ पर एंड होते हैं। नोट्स ग्रेविटेशन चैप्टर के नोट्स हैं सेकंड पार्ट के। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है जी फोर्स का, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यूनिवर्सल कांस्टेंट जी बराबर m1 m2 स्क्वायर, छोटी जी का फॉर्मूला है। उसके बाद दिया है नीचे जब ज़्यादा डिस्टेंस हो तो नीचे दिया है कि डिस्टेंस कम हो, इधर दिया है जब अंदर जा रही हूँ अर्थ के। केपलर्स लॉ फर्स्ट लॉ कहता है 2 फोकाई होते हैं सन में। सेकेंड लॉ कहता है जो एरिया होता है वो इक्वल शो करता है, यहाँ पर भी एरिया उतना ही होगा, यहाँ पर भी एरिया होता है, टाइम एरिया तो ज़्यादा हो जाए, यहाँ से इतना बजाए तो भी एरिया तो बराबर होगा दोनों का, डी बराबर डी टी। लॉ सेकंड लॉ कहता है जो टाइम का स्क्वायर है वो रेडियस के क्यू के बराबर होगा, मतलब सन के और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्यू कर दो, और टाइम पीरियड ऑफ प्लांट्स मूव करता है अर्थ के अराउंड मूव करता है उसका स्क्वायर कर दो, बराबर होंगे। ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर पूछा गया है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास फर्स्ट के मास सेकंड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेडियस के स्क्वायर के। तो अगर हमने रेडियस 8 मीटर कर दिया
तो फोर्स एफ लग रहा है। अगर हमने रेडियस 16 मीटर कर दिया तो फोर्स कितना लगेगा, 1/2। पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्स लग रहा है एफ से 2 मीटर डिस्टेंस है। अगर फोर्स कितना लगेगा, ये 4 मीटर डिस्टेंस कर जाएंगे, दोनों को मिलाकर मास भी बढ़ा दिया गया है। तो पहले का इतना आया है, दूसरे का इतना आया है, दोनों को मिलाएंगे तो इतना बड़ा है। ये मून ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में हटते हैं तो उसको कहते हैं वर्क डन एक्सटर्नल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रही है। एफ एक्स जो इसका फॉर्मूला होता है, जी वही फॉर्मूला होता है, माइनस लगा देते हैं बस। mgh ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट जो ऑर्बिट करती है सन के अराउंड, ऑर्बिट करती है जो अर्थ के अराउंड, जो वेलोसिटी क्या होती है उसकी, फोर्स ग्रेविटी ऑफ वो जो फोर्स आता है सेंटीमीटर फोर्स का उसको बराबर कर देंगे, फिर कराएगी GMR। और यहाँ पर ज़्यादा ढिंगा हो नहीं है तो उसमें ऐसे लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला आगे छोटी जी वाला, तो GR लगा देंगे, ज़्यादा दूर हो तो GM मतलब R लगाएंगे। एस्केपिंग वेलोसिटी क्या होती है, जो अर्थ से वाल करती है, जो टोटल एनर्जी बराबर होगी इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला के। जो इसके दो फॉर्मूला बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा जो GMR है वो बराबर है किसके, GMR बराबर GR के, यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे बन जाएगा ये। खत्म होता है। इस DPP में मेरे 6 क्वेश्चन गंत थे। पहले वाला सही था, दूसरा वाला गलत था। दूसरे वाले का आंसर देखो, भी बताता हूँ। दूसरा वाला ये आंसर इसका ये, सेकंड वाले का आंसर है ये। रेडियस मून का दिया गया है, मास दिया गया है मून का, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है। पहला स्टेप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें एस्केपिंग वेलोसिटी वाला, उसके बाद ऊपर उसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, 11 में से 22 आएंगे, 11 बचेंगे, 11 रख दिए, नीचे 6 रख दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आया। इसने के बाद यहाँ पर हो गई ये, इसको नन मान लेंगे, रूट के बाद 3 है, उसको इतना आंसर हो जाएगा। चौथे वाले में थर्ड वाला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत ही हमको राइट आंसर देखना है, बहुत ही राइट आंसर, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पहला ही हुआ। सेकंड पर देखते हैं सेकंड क्यों है। फाइनल कंक्लूजन जो ऑप्शन इसलिए होगा तो आपको एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, मैच कर रहा है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास पर डिपेंड करती है, एसोसिएशन इज नॉट एनर्जी, एसोसिएशन नॉट। 6 वाले का राइट ऑप्शन क्या हुआ, डिक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे जल्दी आ। अगर 100 में थे 36% डिक्रीज कर देंगे तो कितना बचेगा, पूरा 100% है, 100% में से 36 से गए 64 कटेगा, 64% होगी, जी की वैल्यू इतनी रख देंगे और जी को जी कट जाएगा, ये वाला बचेगा, ये वाले कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे रूट का दोनों का, इतना आ जाएगा। उसके बाद एच लिखानी है तो इधर को करके एच लिख आएगी, ये राइट आंसर होगा। राइट आंसर देखता हूँ, गलत था, 14 वाला रॉन्ग था और 18 वाला रॉन्ग था, ये वाला, और 19 वाला भी रॉन्ग था, बस इतने ही रॉन्ग थे।